हाय फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था प्रकाश के परावर्तन के नियम। आज मैं बताऊंगा आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु, रजदित सतह के बारे में परिभाषा आज मैं बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं पहले परिभाषा। आज हम परावर्तन के संबंधी मुख्य बातें लेक्चर मेरा साथ है, प्रकाश चैप्टर है। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण इंसिडेंट रे, इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण, मान लीजिए किसी माध्यम से प्रकाश की किरण आती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा परिभाषा लेते हैं हम, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण, जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। एक बार फिर, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे मैं फिगर में मैंने बता दिया, ये आती हुई आपतित किरण, ये परावर्तित, ये लौट कर चला गया, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। आए तीसरा परिभाषा है मेरा अभिलंब। नॉर्मल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तीसरा परिभाषा, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, नॉर्मल, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। एक बार मैं फिगर फिर से बता देता हूँ। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये बीच में डाला गया लंब है, उसे हम अभिलंब कहते हैं। एक बार फिर, अभिलंब, नॉर्मल, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। चलिए, आज चौथा परिभाषा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण जिस किसी परावर्तक सतह के बिंदु पर पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंग्लिश में हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। आपतित किरण जिस किसी परावर्तक सतह के बिंदु पर पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। मैं फिगर बता देता हूँ एक बार। ये हो गया मेरा आपतित किरण, ये हो गया परावर्तन, ये अभिलंब, ये हो गया मेरा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मैं बताता हूँ आपतन कोण। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये फिगर है, ये हो गया मेरा आपतन कोण। आपतन को, जिसको आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। अब लेते हैं हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, छठा परिभाषा है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, ये हो गया मेरा परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रेसिस्टेंस, जिसको आर से सूचित किया जाता है। ये हो गया परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अगला मेरा है परावर्तक सतह। अगला मेरा है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टर, दर्पण का वह सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टर, दर्पण, इंग्लिश में रिफ्लेक्टर। परिभाषा, दर्पण का वह सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है, परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह, फिगर में ये हो गया, ये हो मेरा परावर्तक सतह। परावर्तक सतह ये मेरा फिगर है। चलिए चलते हैं अब हम रजदित, 8वां परिभाषा है रजदित सतह, सिल्वर और कलर्ड। रजदित सतह, सिल्वर और कलर्ड सरफेस, सिल्वर और कलर्ड सरफेस, इंग्लिश में हो गया। रजदित सतह का इंग्लिश सिल्वर और कलर्ड सरफेस। परिभाषा, दर्पण का वह सतह जो रंगा हुआ होता है, रजदित सतह कहलाता है। रजदित सतह, सिल्वर्ड और कलर्ड सरफेस, दर्पण का वह सतह जो रंगा हुआ होता है, रजदित सतह कहलाता है। जो दर्पण का सतह है वह रंगा हुआ, उसे रजदित सतह कहते हैं। तो रजदित सतह हम फिगर में दिखलाते हैं। ये हो गया मेरा रजदित, ये हो गया मेरा रजदित सतह, सिल्वर्ड सरफेस, ये हो गया रजदित सतह जो रंगा हुआ है। धन्यवाद। अगले वीडियो में बताऊंगा अगला। धन्यवाद।